नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विजयदशमी के अवसर पर सराबोर रहने वाले शहर अंबिकापुर में रौनक देखने को नहीं मिली। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष आम जनों के लिए सरगुजा पैलेस का द्वार भी बंद रहा, लेकिन राज परिवार के मुखिया प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने पारंपरिक रीति रिवाजों को जरूर पूरा किया। वहीं वर्षों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा में भी इस वर्ष रौनक नहीं थी। सरगुजा की राजसी परंपरा में दशहरे का खास महत्व है। आजादी से पहले सरगुजा राज परिवार के दशहरे का वैभव इतिहास में दर्ज है। आजाद भारत में भी सरगुजा पैलेस का दशहरा आम जनों के लिए खास होता है। संभाग भर से बड़ी संख्या में लोग दशहरे के दिन पैलेस पहुंचते हैं और परंपरा अनुसार राजा के दर्शन कर नजराना देते हैं, किंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण आम जनों के लिए पैलेस का द्वार बंद रहा। राज परिवार के मुखिया प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने परंपरा अनुसार परिवार के सदस्यों के साथ गद्दी पूजन, शस्त्र पूजन, वाद्य यंत्र पूजन व द्वार पूजन के साथ कुलदेवी पूजन की परंपरा को पूरा किया। कई वर्षों से चली आ रही परंपरा में यह पहला अवसर होगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से लोग विजयादशमी के दिन पैलेस पहुंचकर राज परिवार के मुखिया और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव को नजराना नहीं दे सके। सरगुजा वासियों को, क्षेत्रवासियों को, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को दशहरा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये परंपराएं हैं जिनका निर्वहन हम लोग भी कर रहे हैं। ये माना जाता रहा है, रामायण का जब से प्रचलन हुआ हमारे देश में, समाज में और सभ्यता में, तो राम जी की जीत रावण पे, ये एक सैद्धांतिक लड़ाई, अच्छाई की जीत बुराई पे, आज उसका दिन है। राम जी ने रावण का वध आज किया ऐसा माना जाता है। और संकेत व्यक्ति का नहीं है, संकेत व्यापक दर्शन जो है वो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, हम सब में अच्छाइयाँ हैं, हम सब में बुराइयाँ हैं। तो आज के दिन जहाँ हम उसकी परिकल्पना राम जी और रावण के स्वरूप में करते हैं, वास्तविक उद्देश्य मैं समझता हूँ हमारे दार्शनिकों का, हमारे गुरुओं का, गुरुजनों का, स्वयं राम जी का भी यही होगा कि अच्छे आचरण अपनाएं, अंदर की जो बुराइयाँ हैं उसका हम ह्रास कर सकें, उसको हम सीमित कर सकें, उसको हम बांध के रख सकें। वहीं अंबिकापुर शहर में वर्षों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा में भी इस बार रौनक देखने को नहीं मिली। कोरोना काल के चलते इस बार प्रशासन ने समिति को मात्र 50 लोगों के साथ रावण दहन करने की अनुमति दी थी। सरगुजा संभाग मुख्यालय होने के कारण अंबिकापुर में दशहरे के दिन हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। सरगुजा वासी पहले जाकर सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव से मिलते थे और उसके बाद शाम को रावण दहन में शामिल होकर दशहरा पर्व मनाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं समिति की अध्यक्ष व भटगांव विधानसभा की पूर्व विधायक रजनी रविशंकर त्रिपाठी ने समिति के लोगों के साथ मिलकर इस बार अंबिकापुर के कला केंद्र ग्राउंड में रावण के प्रतीकात्मक रूप बनाकर रावण दहन किया। रावण दहन का कार्यक्रम हम लोग 1993 से मना रहे हैं और काफी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। और नागरिक समिति, सरगुजा सेवा समिति, नागरिक समिति और प्रशासन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम होता है। तो इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए हम सभी लोग विचार करे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ न करें। 10 फीट का रावण कला केंद्र मैदान में जलाएंगे और सब लोग अपने अपने घर में दशहरा का पर्व अच्छे से मनाएं। कोरोना काल में इस बार दशहरे का पर्व फीका रहा। दशहरे पर्व में हर साल की भांति सरगुजा के लोग अपने महाराज व छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात भी नहीं कर सके। वहीं रावण दहन को लेकर भी प्रशासन ने मात्र 50 लोगों को अनुमति दी थी। ऐसे में सरगुजा वासियों को घर में ही रहकर दशहरे का पर्व मनाना पड़ा। विजयदशमी पर पुलिस मुख्यालय और जिले के थानों में शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई गई। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विधि विधान से हथियारों का पूजन किया।
जिला पुलिस मुख्यालय में दशहरे पर पुलिस अधीक्षक तिलक राम कोशिमा ने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान अन्य पुलिस कर्मियों ने भी अपने शस्त्रों का पूजन किया। दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। विजयदशमी के अवसर पर रविवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की और किसी निर्दोष पर शस्त्र का उपयोग न करने का संकल्प लिया। विजयादशमी पर जिले के सभी थानों में पुलिस शस्त्रों की पूजा की गई। इसमें थाना इंचार्ज से लेकर कांस्टेबल भी मौजूद थे। विजयदशमी पर हर साल पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी पुलिस विभाग के द्वारा शस्त्र पूजा की परंपरा को निभाया गया। इसके तहत विभिन्न प्रकार के हथियारों पर पुष्प और कुंक लगाकर पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न करवाई। थाने के सभी पुलिसकर्मी इस दौरान उपस्थित थे और शस्त्र पूजन के बाद जनता की रक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त। कोतवाली थाने में थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने भी शस्त्र पूजा की रस्म को पूरा किया। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी पुलिस लाइन में शस्त्र की पूजा की गई है और आज ही के दिन वाहनों की भी पूजा की जाती है। वो पूजा भी अभी की जाएगी और आज विजयादशमी का पर्व है। आप सभी को और पूरे ज़िले के हमारे सभी साथियों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और यह संदेश कि आज के दिन हम लोग अपने भीतर और समाज के भीतर जो भी बुराइयां हैं उसको कृत संकल्पित होकर समाप्त करें और सबका सहयोग दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई। सीतापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रायकेरा में रेत उत्खनन से नाराज ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला और NH 43 पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का पुतला फूंका। दरअसल सीतापुर विकासखंड स्थित मांड नदी में रेत का उत्खनन जोरों से चल रहा है, जिस वजह से नदी का जलस्तर कम होने लगा है। गिरते जलस्तर से आक्रोशित ग्रामीणों ने पैदल प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। रेत के खनन की वजह से नदी के गिरते जलस्तर से ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाज सेवी और भाजपा नेता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीतापुर क्षेत्र जैव विविधता के अंतर्गत आता है, जहां अवैध उत्खनन प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी सरकार और प्रशासन की सांठ-गांठ में रेत खनन किया जा रहा है। अगर रेत खनन बंद नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जब ये बरसात के समय ही इसका विरोध हुआ था और ये जो रेत माफियाओं का जो उत्खनन है और ये सीधे सीधे खाद्य मंत्री हमारे अमरजीत भगत के इशारे पे ये काम हो रहा है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रेत है ये उत्तर प्रदेश पूर्णिया के यहाँ जा रहा है। माने अमरजीत भगत के से लेके ये जो हमारे कांग्रेस के जो प्रभारी पूर्णिया जी हैं उनके वहाँ यहाँ ये रेत पहुँच रहा है और ग्रामीण के मांगों के बावजूद भी इसमें प्रशासन, चूँकि अमरजीत भगत यहाँ पर रहते नहीं हैं और खाद्य मंत्री जी के इशारे पे ये सारा जो रेत मामला का जो घोटाला हो रहा है, इसके कारण आज हम लोग सांकेतिक रूप से, अभी तो हम लोग की शुरुआत है, आखिरी नहीं है, इस सांकेतिक रूप से हमने अमरजीत भगत का पुतला जलाया। रेत खनन से नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफिया के साथ स्थानीय प्रशासन की सांठ-गांठ है। ग्रामीणों को अधिकारी जेल में डालने की धमकी देते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की, इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कल 2 बजे का समय है, जब मैं रायकेरा से आ रहा था तो माननीय तहसीलदार महोदय सीतापुर के द्वारा जब मैं खड़ा था तो मेरे को बुला के बोल रहे थे कि ग्रामीणों को उकसा के तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर धारा 133 लगा के अंदर करवाऊंगा। जबकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। पूरे ग्रामीण लोग का सहमति से यहाँ बालू उत्खनन जो हो रहा है उसको हटा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सीतापुर, पूरा JCB गाड़ी पीछे खड़ी है, ट्रक है, सबको लेके प्रशासन को हम लोग सुपुर्द करेंगे और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। अन्यथा अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी शासन प्रशासन का होगा। अपनी समस्या लिए परेशान ग्रामीण 10 किलोमीटर का सफर तय कर ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की समस्या और ज्ञापन लेने वाले प्रशासन के अधिकारी नदारद दिखे। घंटों बाद नायब तहसीलदार साहब मौके पर पहुंचे और कार्यवाही का आश्वासन देते हुए नजर आए और मीडिया के सवालों से भागते भी नजर आए। मैडम आ रही हैं अभी, वो आप लोग के मतलब सवालों का जवाब देंगी। ग्रामीण पहुंचे नहीं, इनको पूरा आश्वासन दिया गया है, जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो की जाएगी।
अगर कुछ गलत है तो उसके क्या ऊपर कुछ मांगे, क्या कुछ आप बताएं। तो वो मैडम आएंगी तब आप लोग को बता। लिहाजा नाराज ग्रामीणों की नाराजगी जायज है। प्रदेश में लगातार जल स्तर गिर रहा है और इधर मशीनों के जरिए जारी रेत के खनन से नदी का जल स्तर नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से गांव का भविष्य खतरे में है। लेकिन कई बार ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन नदारद है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजयदशमी के दिन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया है। विजयादशमी के अवसर पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के पुतले का दहन किया है। शहर के अंबेडकर चौक में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नए किसान कानून और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच छीना झपटी भी देखने को मिली। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया गया एनएसयूआई द्वारा। बेरोजगारी को लेकर ये पुतला दहन किया गया है। आज दशहरा के उपलक्ष्य पर जिस तरीके से रावण का दहन किया जाता है, उसी तरीके से देश के लिए अभी प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो एक तरीके से रावण ही का काम कर रहे हैं। किसानों के विरुद्ध और युवाओं के विरुद्ध रोजगार देने का जहाँ तक बात है, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो कहीं भी रोजगार का कोई नया उपलक्ष्य युवाओं को नहीं दिया जा रहा है। बलरामपुर जिले के डीपाडीह में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी और जिले के एसपी रामकृष्ण साहू की उपस्थिति में विधायक चिंतामणि महाराज ने पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया है। डीपाडीह में पुलिस सहायता केंद्र खुलने से आसपास के 25 गांव के लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में अब आसानी होगी और फरियादियों की पुलिस थाने पहुंचने की दूरी भी कम हो जाएगी। यहां के लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब डीपाडीह में पुलिस सहायता केंद्र खुलने से फरियादियों की समस्या कम हो गई है। सरगुजा रेंज आईजी रतनलाल डांगी ने कहा कि डीपाडीह में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव विभाग ने काफी पहले से सोच रखा था। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने एक उपाय सुझाया कि क्यों न यहां पर पुलिस सहायता केंद्र खोल दिया जाए, ताकि पुलिस की जो भी सुविधा है वह यहां के लोगों को मिल सके। संसदीय सचिव की सलाह पर विचार करते हुए तत्काल पुलिस केंद्र खोलने की जो प्रक्रिया थी उसे पूरा किया गया। वहीं पुलिस सहायता केंद्र में लोगों की सुविधा के लिए शंकरगढ़ थाने के 10 स्टाफ को तैनात किया गया है और सतीश सहारे को यहां का पहला प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा आईजी ने पुलिस स्टाफ को बेहतर कार्य करने की हिदायत भी दी है। विधायक चिंतामणि महाराज ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके और फरियादियों को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए उन्होंने पुलिस सहायता केंद्र खोलने के लिए आईजी और एसपी से बात की थी और उनका यह प्रयास सफल हुआ। जो डीपाडीह में जो पुलिस सहायता केंद्र एक यहाँ के लोगों की और विशेषकर यहाँ के जनप्रतिनिधि सामान्य चिंतामणि महाराज जी की तरफ से प्रस्ताव था कि यहाँ के लोगों को शंकरगढ़ जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और रिमोट एरिया है जहाँ पर नेटवर्क की भी काफ़ी समस्या होती है, तो उसी को देखते हुए और साथ ही बीच बीच में इस एरियाज में काफ़ी दूसरी शिकायतें भी आती है कि यहाँ पर गो तस्करी का मामला भी आता है और नशे की भी जानकारी मिलती है। तो क्योंकि शंकरगढ़ से यहाँ तक पहुँचना और तब तक जो है काफ़ी लोगों को भी दिक्कत हो रही थी और पुलिस को भी, इसको देखते हुए आप देखेंगे कुश्मी और शंकरगढ़ की डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर है और इसके बीच में कहीं पुलिस की उपस्थिति नहीं है, इसलिए भी ज़रूरी था। 20 किलोमीटर पर पुलिस सहायता केंद्र रहने से रात्रि में लोग इस रास्ते से आते जाते हैं, उनको भी सुरक्षा का भाव पैदा होगा। दोनों तरफ दूर होता
तो लोगों को हम जितना ज़्यादा अच्छा सुविधा दे सकें, ऐसा मेरे मन में आया कि अगर यहाँ पर डिब्बाडी में हो जाए तो इन लोगों को घाट उतरना नहीं पड़ेगा, कुछ उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। इस दृष्टि से लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकें, इस दृष्टिकोण से मेरे मन में विचार आया और यहाँ पुलिस सहायता केंद्र के लिए बात की और खुल गया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।